जय हिंद, जय भारत दोस्तों। व्यक्तित्व विवेचना में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के एक चर्चित व्यंग्यकार शरद जोशी की। चले हमने एक चर्चित व्यंग्यकार हरिशंकर वरसाई पर भी बात की थी और अब हम बात कर रहे हैं एक और उज्जैन में जन्मे चर्चित व्यंग्यकार शरद जोशी। और ये इतने चर्चित हुए कि मध्य प्रदेश सरकार आज व्यंग साहित्य के क्षेत्र में, व्यंग के क्षेत्र में शरद जोशी सम्मान भी प्रदान करती है। शरद जोशी जो उज्जैन में जन्मे थे, उन शरद जोशी ने साहित्य सृजन के साथ साथ, कहते हैं साहित्य सृजन के साथ साथ कुछ फिल्में भी लिखी, सिनेमा में लेखन का कार्य किया और कुछ सीरियल भी लिखे। इन्होंने, कहते हैं उज्जैन का ऋण चुकाते हुए विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को अमर कर दिया अपने सीरियलों के माध्यम से। हम लोग बचपन में देखते थे विक्रम और वेताल। वो विक्रम और वेताल के लेखक और कोई नहीं है, विक्रम और वेताल के लेखक यही शरद जोशी हैं। सिंहासन बत्तीसी जिस पर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य बैठते थे, उस सिंहासन बत्तीसी के लेखक भी कौन हैं? ये शरद जोशी। और ये जो है जिंदगी नामक चर्चित सीरियल भी इन शरद जोशी के द्वारा लिखा गया। फिल्मों में गोधुली, उत्सव, क्षितिज और छोटी सी कहानी इनकी फिल्में हैं जो इन्होंने लिखी हैं, लेकिन इनके सीरियल बहुत चर्चित हुए। कहते हैं शरद जोशी पहले सूचना विभाग में जनसंपर्क अधिकारी के रूप में काम करते थे और 10 वर्षों तक जनसंपर्क अधिकारी के रूप में कार्य करने के बाद, शासन से प्रत्यक्ष रूबरू होने के बाद, उसका 2-4 समझने के बाद जब इन्हें समझ में आया तो इन्होंने अवकाश लेकर पूर्णतः एक लेखक के रूप में कार्य करना शुरू किया। नई दुनिया के व्यंग स्तंभ परिक्रमा को ये लगातार समय देते रहे और परिक्रमा स्तंभ लेख को, ये स्तंभ को लगातार व्यंग के रूप में लिखते रहे। नई दुनिया पेपर से ये एक लेखक के रूप में लगातार जुड़े रहे और फिर साहित्य के सृजन में भी इन्होंने बड़ा भूमिका निभाई अपनी। इनकी कुछ चर्चित पुस्तकें हैं जो, कहते हैं उस समय के घटनाक्रम से प्रेरित हैं। और घटनाक्रम से प्रेरित हैं क्योंकि इन्होंने व्यंग को समाज सुधार का एक आधार बनाया था, समाज सुधार का एक हथियार बनाया था, समाज सुधार का एक माध्यम बनाया था। इनके व्यंग करने का कोई कार्य कारण सिद्धांत होता था। व्यंग करने का कारण होता था समाज में उत्पन्न समस्याएं। इनके समय चने के खेत में, जो कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है, उस चने के खेत में इल्लियाँ लगी थी और जब उन इल्लियों को लेकर उनने प्रशासनिक चरमर व्यवस्था को देखा तो उन्होंने एक चर्चित पुस्तक लिखी। ध्यान रखना, जीप पर सवार इल्लियाँ। वो चने की खेत की इल्लियाँ, ध्यान रखना, चने के खेत की इल्लियाँ। और फिर उन्होंने बोला कि चने का खेत है, चने का झाड़ नहीं है। नहीं तो मुहावरों में बोला जाता है कि चने के झाड़ पे चढ़ा दिया। हमने इन पर काफ़ी शोध किया, तब मालूम चला कि चने के झाड़ नहीं होते, चने के खेत होते हैं। और चने के खेत में जब इल्लियाँ लगी, सरकार ने, प्रशासन ने, कहते हैं उसकी छानबीन की, तब इन्होंने एक व्यंग लिखा जिसे कहते हैं जीप पर सवार इल्लियाँ। कहते हैं कि इन्हें जीवों से थोड़ा विशेष प्रेम था तो इन्होंने जीवों पर ही कुछ पुस्तकें लिखी। जीप पर सवार इल्लियाँ, अंधों का हाथी और एक था गधा। ये जीवों से लेके किताब है, ध्यान रखना। अंधों का हाथी, जीप पर सवार इल्लियाँ, अंधों का हाथी, जीप पर सवार इल्लियाँ और एक था गधा। ध्यान रखना। फिर किसी बहाने राह किनारे बैठ, पिछले दिनों परिक्रमा, यथासंभव परिक्रमा, पिछले दिनों राह किनारे बैठ, मैं और केवल मैं, और इनकी कुछ पुस्तकें हैं। ध्यान रखना, इनके साहित्य सृजन में कुछ जीवों को लेके लिखी गई पुस्तकें हैं। सीरियल और सिनेमा की चर्चा हम पहले कर चुके हैं। शरद जोशी सम्मान की चर्चा हम कर चुके हैं। उज्जैन में ये जन्मे उसकी बात कर चुके हैं। विक्रमादित्य के ऋण को इन्होंने चुकाया क्योंकि अमर कर गए ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को विक्रम और वेताल की कहानियों से। ध्यान रखना। और उसके अलावा सिंहासन बत्तीसी को भी इन्होंने बनाया, सीरियल के रूप में लिखा और वो बनाया गया और उसका कहते हैं इसका प्रदर्शन दूरदर्शन पर हुआ और एक समय ये दूरदर्शन में बहुत लोकप्रिय धारावाहिक साबित हुए। इनके साहित्य के सृजन की पुस्तकों की अगर हम बात करें तो वही जीप पर सवार इल्लियाँ व्यंग है, कहते हैं अंधों का हाथी,
अंधों का हाथी, अंधों को कुछ नहीं मालूम क्या है, किसी को लग रहा खंबा है, किसी को लग रहा पूंछ है, किसी को लग रहा कि वो आपका कान जो है उसके वो सूपा है। अंधों का हाथी ये भी व्यंग है। और कहते हैं अंधों का हाथी और एक था गधा, ये भी एक व्यंग है। रहा किनारे बैठ फिर किसी बहाने, यथासंभव परिक्रमा मैं और केवल मैं। तो ये है व्यक्तित्व एक व्यंग्यकार शरद जोशी का। ऐसी ही व्यक्तित्व विवेचना के साथ हम आपसे जुड़ेंगे और आप ऐसी विवेचना सुनने के लिए हमसे जुड़ें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।